नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा से मैं आपके साथ खुशरंग हिना। इस वक्त की बड़ी खबर। ईवीएम सीता की तरह पवित्र। केशव प्रसाद मौर्य बुलंदशहर में नामांकन सभा को संबोधित करने पहुंचे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य व उत्तर प्रदेश सरकार मंत्री जेपीएस राठौड़ पहुंचे बुलंदशहर में नामांकन सभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि भाजपा सरकार में ही गांव से लेकर देश के कोने कोने तक विकास की गंगा बह रही है। पिछली सरकार ने बुलंदशहर का विकास रोक रखा था। उन्होंने कहा कि ईवीएम सीता की तरह पवित्र है। ईवीएम के बारे में इलेक्शन कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही बता दिया था। उत्तर प्रदेश की 80 में से 80 सीट जीतेगी बीजेपी, केशव प्रसाद मौर्य। उप मुख्यमंत्री ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश की 80 में से 80 सीटों पर भाजपा का परचम लहराएगा। उप मुख्यमंत्री ने जनता को विकसित भारत का मतलब समझाते हुए कहा कि विकसित भारत का मतलब एक इमारत खड़ी करना नहीं, बल्कि देश के हर घर को इमारत बनाना, हर किसान को आर्थिक रूप से समृद्ध करना, हर गरीब को अमीर बनाने का काम है। डबल इंजन की सरकार के सहारे देश तरक्की की ओर अग्रसर है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन की सरकार के कार्यकाल में देश व प्रदेश में तरक्की की ओर चलना शुरू कर दिया है। पिछली सरकारों ने तो विकास को रोककर जनता को गुमराह करने के अलावा कुछ नहीं किया। विकास है भाजपा सरकार का एजेंडा। जी हां, जनता के बीच भेदभाव के बजाय विकास के एजेंट पर सरकार कार्य कर रही है। पिछले सरकारों ने आम जनता को गुमराह कर भेदभाव में उलझाए रखा। डिप्टी सीएम ने कहा कि आज देश का किसान खुशहाली और समृद्धि की जिंदगी जी रहा है। ये सिर्फ मोदी की नीतियों से मुमकिन हुआ है। लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की ओर से प्रत्याशी डॉक्टर भोला सिंह जी ने आज नामांकन किया है और नामांकन के अवसर पर हमारे मंत्रिपरिषद के साथी, पार्टी के नेता श्री जेपीएस राठौड़ जी, हमारे जिला अध्यक्ष, हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष, हमारे विधायकगण, सब लोग प्रस्तावक के रूप में भी शामिल रहे। तीसरी बार डॉक्टर भोला सिंह जी बहुत बड़े अंतर से बुलंदशहर से कमल खिलाने का काम करेंगे और तीसरी बार मोदी सरकार बनाने में बुलंदशहर के धरती से जो भारत को विश्व गुरु बनाने की आवाज़ है वो बुलंद होगी, ऐसा मैं विश्वास रखता हूँ। ये कल्याण सिंह जी की कर्मभूमि भी रही है। देखिए, बाबूजी कल्याण सिंह जी को प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं और उनका आशीर्वाद सदा भाजपा के साथ है, भाजपा प्रत्याशियों के साथ है। और डॉक्टर भोला जी को तो पहली बार जब चुनाव लड़ाने का विषय आया था, मैं उसका साक्षी हूँ। जो उन्होंने 4 नाम दिए थे उसमें बुलंदशहर में डॉक्टर भोला सिंह जी का नाम था और उनका आशीर्वाद तो भोला जी के साथ है ही, लेकिन पूरा पार्टी नेतृत्व का आशीर्वाद है, समर्थन है। और उत्तर प्रदेश में जो 80 लोकसभा सीटें हैं, हम भाजपा और भाजपा गठबंधन जीत रहा है। देश में 2024 में 400 पार का जो लक्ष्य है उसे प्राप्त करेंगे। 370 जो अनुच्छेद जम्मू कश्मीर में था उसे हटाया है। हर बूथ पर 370 वोट जो पहले मिलते थे उसमें प्लस करने की अपील भी की गई है और मुझे पूरा विश्वास है कि जनता ने मन बना लिया है सपा बसपा कांग्रेस का सफाया करने का और मोदी जी को तीसरी बार देश की बागडोर सौंपने का। विपक्ष घबराया हुआ है, बौखलाया हुआ है, तिल मिलाया हुआ है, लेकिन इसके बाद भी जनता के ऊपर उनका कोई असर नहीं पड़ा। अच्छा, शिवपाल ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। कौन? शिवपाल ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया, क्या चाहिए? देखिए, समाजवादी पार्टी, समाप्तवादी पार्टी, सपा हो या कांग्रेस हो, यही इंडी गठबंधन के रूप में उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं और इंडी गठबंधन को जनता ने नकार दिया है। बंगलौर से जो इंडी गठबंधन बना था और मुंबई में आते आते बिखर गया। एक फिल्म का गाना है, दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। आम आदमी पार्टी ने क्या है कर संजय सिंह सिहर आ गया है, क्या कहना है सर? देखिए, इसमें मुझे कुछ नहीं कहना। देश की सर्वोच्च अदालत में जमानत के लिए उन्होंने अर्जी दी थी और उनको जमानत मिली है, लेकिन यह माननीय प्रधानमंत्री जी का बुलंदशहर की धरती से भी ऐलान था, मेरठ की धरती से भी ऐलान था, देश के अलग अलग हिस्सों से ऐलान है। हम भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाएंगे, गरीबी से मुक्त भारत बनाएंगे और देश की जो 4 जातियाँ, गरीब है, किसान है, नौजवान है और महिलाएं हैं, इनको सशक्त करने का काम करेंगे और भारत को आत्मनिर्भर बना करके खड़ा करेंगे।
विकसित भारत 2047 तक बना करके खड़ा करेंगे। इस गारंटी के साथ जनता का आशीर्वाद मांग रहे हैं और मेरा पूरा विश्वास है 2024 ही नहीं 2047 तक अभी श्री राहुल गांधी जी, श्री अखिलेश यादव जी, बहन मायावती जी या कोई भी देश के विपक्षी जो नेता हैं उनके लिए देश की राजनीति में और उत्तर प्रदेश की राजनीति में वैकेंसी नहीं है। दो लड़कों की जोड़ी पे क्या कहेंगे? दो लड़कों की जोड़ी हम लोग 17 में देख चुके हैं जो फेल हो चुकी है। सर ये बता दीजिए, देश में 400 और यूपी में 80 का फार्मूला क्या है? 80 का फार्मूला जनता की सेवा के बल पर है, गरीब कल्याण के बल पर है, महिला सशक्तिकरण के बल पर है, नौजवानों के उज्जवल भविष्य के बल पर है। यह चुनाव भाजपा का कार्यकर्ता लड़ रहा है, भाजपा के प्रत्याशी लड़ रहे हैं, भाजपा के पदाधिकारी लड़ा रहे हैं, लेकिन यह चुनाव जनता ने अपने हाथों में लिया है और बहुत बड़े अंतर से। मेरा पूरा विश्वास है विपक्ष को यहाँ पर जमानत बचाना मुश्किल पड़ रहा है, मतलब केवल बुलंदशहर ही नहीं उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर। धन्यवाद। बुलंदशहर से मोहित त्यागी की रिपोर्ट। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल टुडे 24 न्यूज उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा के साथ। धन्यवाद।